हेलो बच्चों, दिस इज संतोष सर और आप लोगों को एचडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का भाग 3 पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर इससे पहले जो पहला और दूसरा वीडियो है अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि उसके बाद ही समझ में आएगा। इसलिए वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप जरूर वो वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम समझेंगे क्या, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में समझेंगे। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं, या अल्प प्राण से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देता है, किनकी ध्वनि, हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और यह प्रत्येक वर्ग के प्रथम मध्य, पहला, तृतीय, तीसरा, पंचम यानी पांचवा वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। जैसे का वर्ग में कौन हो जाएगा, तो का हो जाएगा, गा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद च वर्ग में क्या हो जाएगा, तो च होगा, जा होगा और न्या होगा। ठीक है। ट वर्ग में ट, ढ और ट्वर्गिना। त वर्ग में कौन सा होगा, तो त हो जाएगा, दा हो जाएगा और न हो जाएगा। प वर्ग में प, ब और म और य, र, ल, व, ये सब हो जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान देना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें कौन कौन सा है, प्रथम, पहला जो आ रहा है, तीसरा आ रहा है और पांचवा आ रहा है। ठीक है। इसमें भी पहला आ रहे हैं, तीसरा आ रहे हैं और पांचवा आ रहा है। ट वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा। त वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा। प वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा। और जो हमारा यह रला हुआ है ये हमारा क्या है, अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या दूसरा में महाप्राण है ना। क्या है, महाप्राण, यानी कि महाप्राण किसे कहते हैं या महाप्राण से आप क्या समझते हैं, तो समझें। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसे महाप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, महाप्राण, जिसमें हकार की ध्वनि जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो सुनाई पड़ता है, उच्चारण सुनाई पड़ता है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे यह क्या है, यह प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में ख और घ, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा चौथा है। ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ। च वर्ग में छ, झ, सेकेंड एंड फोर्थ। ट वर्ग में ठ, ढ, सेकेंड एंड फोर्थ। त वर्ग में थ और ध, सेकेंड एंड फोर्थ। प वर्ग में फ और भ, सेकेंड एंड फोर्थ। और तलाविशा, मूर्धन्यषा, दंतीसा और ह, ये हमारा क्या है, महाप्राण है। क्या है, हमारा महाप्राण है। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह देखना है कि अल्प प्राण में हमारा कौन कौन था, प्रथम था, तृतीय और पंचम आता था, और महाप्राण में क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा और चौथा हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा हर वर्ग में। जैसे चारों बताए कि दूसरा है और चौथा है,
यहाँ दूसरा है, चौथा है ना। तो इस तरह से हमारा दूसरा और चौथा में जो आएगा वो हमारा महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए क्या है? घोष वर्ण। क्या है? घोष वर्ण, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर ग्रंथियां, क्या है? स्वर ग्रंथियां आपस में टकराती है और झंकृत उत्पन्न करती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों में बताएं कि स्वर ग्रंथियां कैसे आपस में टकराती है, तो इसको समझने के लिए आप क्लास नंबर 2 देखिए, व्याकरण भाग 2 देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि स्वर ग्रंथियां क्या होती है और जो हमारा स्वर जो निकलती है वो कहाँ कहाँ से निकलती है ना, कौन कौन सा अंग उसमें भाग लेती है, दंत हो गए, ओष्ठ हो गए। ठीक है। तो ये सब समझने के लिए व्याकरण भाग 2 आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। इसमें क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर ग्रंथियां आपस में टकराती है और झंकृत उत्पन्न करती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। और यह प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, कौन कौन? तीसरे तीसरा भाग जो है, तीसरा नंबर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ण होते हैं। जैसे में क वर्ग में क्या हो जाएगा? ग, घ, अंग। क वर्ग में ग, घ, अंग। तो हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। ठीक है। अगर च वर्ग में देखें तो ज, झ, इया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो जा रहा है। उसी तरह ट वर्ग में ड, ढ, टवर्गीना, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। त वर्ग में द, ध, न, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। और प वर्ग में ब, भ, म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा। और इसमें जो है य, र, ल, व और ह हमारा क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अघोष वर्ण? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां आपस में टकराती नहीं हो या झंकृत नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग के प्रथम मतलब पहला वर्ण, द्वितीय, दूसरा वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला वर्ण होते हैं और दूसरा वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क और ख। क वर्ग में कौन कौन सा हो जाएगा? क और ख, यानी कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण। ठीक है। उसी तरह च वर्ग में च और छ होता है। च और छ होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पहला वर्ण हो जाएगा, या हमारा दूसरा वर्ण हो जाएगा। उसी तरह ट वर्ग में त और ठ पहला वर्ण हो जा रहा है और ये दूसरा वर्ण हो जा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह हमारा त वर्ग में क्या हो जाएगा? त और थ ये पहला वर्ण हो जा रहा है, ये हमारा दूसरा वर्ण हो जा रहा है। ठीक है। प वर्ग में देखिए क्या है? प और फ हो जाएगा, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? तलाबी श, मूर्धनी ष और दंती सा, ये हमारा अघोष वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों लोग? तो क्या हम लोग समझे इसमें? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय तंत्रियां जो होती है झंकृत नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और ये क्या होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग प्रथम और द्वितीय होते हैं। जैसे हम समझाएं कि क वर्ग में क, ख हो जाएगा, च वर्ग में च और छ हो जाएगा, ट वर्ग में ट और ठ हो जाएगा, त वर्ग में त और थ हो जाएगा, और प वर्ग में प और फ हो जाएगा। इसके साथ साथ तलाबी श, मूर्धनी श और दंती सा हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है बच्चों लोग, आप लोग बताएं कि कौन कौन सा विषय का वीडियो आपके लिए लाएं, जो कमेंट्स करके हमें बताएं। ठीक है। और हमारा चैनल जो HD क्लासेस है
उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।